Good morning students. In this video we will discuss about the types of विजव, यानी विजव कितने टाइप के होते हैं। अगर विजव को हम बात करें, मेजर टाइप्स जो है विजव के ओपन विजव एंड सीक्रेट विजव, यानी विजव आर क्लासिफाइड in two types. First is open, second is secret. Open vijav is also called published vijav and secret vijav is also called unpublished vijav. Open vijav are further classified into two types, capital vijav and revenue vijav. And revenue vijav is classified into three types or three parts. First is janna vijav, second is specific vijav and third is vijav fund. And now we will explain वन बाय वन. फर्स्ट इज ओपन विजव. जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये विजव जो हैं ओपन होते हैं. ओपन मीन्स किसी भी पर्पज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये विजव जो हैं डेबिट साइड यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं. यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये रिकॉर्ड किए जाते हैं. और ये विजव आगे दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल विजव, सेकंड इज रेवेन्यू विजव. कैपिटल विजव वो होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं. ऐसे विजव जिनको कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल विजव. और कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं कमाया, यानी ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो नॉन बिजनेस यानी नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से कमाया हुआ प्रॉफिट है. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट बेचने से प्रॉफिट. रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी, कोई भी एसेट लायबिलिटी को दोबारा वैल्यू लगाने से उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होना. थर्ड है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के केस में कंपनी स्टार्ट होने से पहले कमाया गया प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट अर्न इन अ परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, या किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदने पर हुआ प्रॉफिट. ये प्रॉफिट हमारा जो है कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है. नेक्स्ट आता है रेवेन्यू विजव. रेवेन्यू विजव वो विजव है जो किसी नॉर्मल बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाए गए प्रॉफिट से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है. यानी ऐसा विजव जिसमें वो प्रॉफिट इंक्लूड होता है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाया गया है. यह आगे थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज जनरल विजव, सेकेंड इज स्पेसिफिक विजव, थर्ड इज विजव फंड. जनरल विजव वह विजव है जो क्रिएट तो किया जाता है लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, यानी उसको क्रिएट करते समय कोई पर्पज़ नहीं है. उसको हम जो किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी तरह की लायबिलिटी को पे करने के लिए या किसी भी तरह की लायबिलिटी को मीट करने के लिए या पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और ये जनरल विजव बेसिकली जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है और ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाता है. नेक्स्ट है स्पेसिफिक विजव. जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्पेसिफिक विजव बनाने के लिए सबसे पहले उसका स्पेशल पर्पज़ फिक्स किया जाता है. पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही उस विजव को बनाया जाता है और जिस पर्पज़ के लिए विजव की इस्टेब्लिशमेंट की गई है उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है. किसी दूसरे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर सिंकिंग फंड, यानी डिबेंचर सिंकिंग फंड क्या होता है? डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए बनाया गया विजव. नेक्स्ट है विजव फंड. अगर किसी भी टाइप का आपने विजव बनाया है, अगर विजव का पैसा हम आउटसाइड द बिजनेस यानी बिजनेस के बाहर या किसी दूसरे बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारा विजव फंड बन जाता है. जैसा कि कोई भी पैसा हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी अदर सिक्योरिटी में विजव को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो हमारा विजव से विजव फंड बन जाता है. और विजव फंड का हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाता है, क्योंकि विजव फंड जहाँ भी हम फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से हमारे को इंटरेस्ट के तौर पर भी इनकम मिलती रहती है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि विजव हमारे बेसिकली दो टाइप के आपने पढ़े कि कैपिटल विजव, रेवेन्यू विजव. तो हम यहाँ पर बात करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू विजव में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस कैपिटल विजव और रेवेन्यू विजव. फर्स्ट डिफरेंस है क्रिएशन. जो कैपिटल विजव है वो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है, जबकि रेवेन्यू विजव जो है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाया है उससे बनाया जाता है. सेकंड है अवेलेबिलिटी. जो कैपिटल विजव है उससे हम डिविडेंड, यानी कैपिटल विजव जो है नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अगर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट बांटना है शेयर होल्डर के बीच में तो उस डिविडेंड बांटने के लिए हम कैपिटल विजव का यूज़ नहीं कर सकते, जबकि रेवेन्यू विजव का यूज़ कर सकते हैं. थर्ड है लायबिलिटी पेड.
कैपिटल रिजर्व से जो है कैन बी पेड कैपिटल लॉस, यानी कैपिटल रिजर्व से केवल कैपिटल लॉस ही पे किया जा सकता है, जबकि रेवेन्यू रिजर्व से किसी टाइप की लायबिलिटी पे की जा सकती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल रिजर्व जो है हमारी वर्किंग कैपिटल को परमानेंट बढ़ा देता है, हमारी वर्किंग कैपिटल परमानेंट बढ़ जाती है, जबकि रेवेन्यू रिजर्व जो है टेम्परेरी तौर पर भी हमारी कैपिटल बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक आपका इस वीडियो का है सिक्योरिटी रिजर्व। सिक्योरिटी रिजर्व इज द सेकंड टाइप ऑफ रिजर्व, यानी ओपन रिजर्व आपका फर्स्ट टाइप था, उसके दो टाइप थे, तीन टाइप थे उसके, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व फंड। इसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी रिजर्व। सिक्योरिटी रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट बट इज हिडन इन आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड सिक्योरिटी रिजर्व। यानी ऐसा रिजर्व जिसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया गया है लेकिन बैलेंस शीट की आइटम्स में ही वो छुपा हुआ है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी रिजर्व। सिक्योरिटी रिजर्व जो है बहुत सारे कार्यों से या बहुत सारी ट्रांजैक्शन से क्रिएट हो सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स बाय चार्जिंग मोर डेप्रिसिएशन, यानी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करके उसकी वैल्यू कम लगा देना। सेकंड है ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को ज़्यादा दिखा देना। थर्ड है क्रिएटिंग मोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर पर ज़्यादा प्रोविजन बना देना। फोर्थ है वर्किंग कैपिटल, फोर्थ जो है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज ड्यू टू सिक्योरिटी रिजर्व। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है सिक्योरिटी रिजर्व के। सिक्योरिटी रिजर्व से हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, लेकिन इसके नुकसान भी है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी वायलेट हो जाती है, यानी आपने सिक्योरिटी रिजर्व का मतलब छुपा हुआ रिजर्व होता है, इसलिए हमारी ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर बायसनेस आ जाती है, पार्शलिटी आ जाती है और ट्रांसपेरेंसी का जो रूल है वो आपका वायलेट हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रिजर्व आप बनाते हो तो वो हिडन होता है आइटम ऑफ बैलेंस शीट में। इस तरह से आपने इस वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ रिजर्व के बारे में पढ़ा कि रिजर्व कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके, ओपन और सिक्योरिटी रिजर्व। ओपन रिजर्व फिर आगे दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व आगे फिर तीन टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड रिजर्व फंड। उनकी डेफिनेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन, किस तरह से वो रिजर्व बनाए जाते हैं और कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हमने पढ़ा सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व की डेफिनेशन और किन किन कारणों से वो सिक्योरिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं या बन जाते हैं, और सिक्योरिटी रिजर्व के बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान क्या है। इस तरह से आपने जो है इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है पोर्शन टाइप्स ऑफ रिजर्व का हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।